नमस्कार दोस्तों। आज विश्व में तनाव की स्थिति बनी है। रूस और यूक्रेन के बीच में भयंकर जंग चल रही है। क्या आप जानते हो आज यूक्रेन से आ रहे भारत के छात्रों को पोलैंड बिना वीजा के क्यों आने दे रहा है अपने देश में? ये नेकी का बीज किसने बोया था? 1989 में जब पोलैंड रूस से अलग हुआ तो यहाँ के लोगों ने आभार जताने के लिए पोलैंड की राजधानी में जाम साहब के नाम से एक चौक का नाम रखा गया। पिछले कुछ दिनों से आपने पोलैंड का नाम खूब सुना होगा। कुछ लोगों ने इस देश की यात्रा भी की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं पोलैंड की राजधानी वार्सा में जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जाडेजा के नाम पर एक चौक क्यों समर्पित किया गया? ये कहानी भारत के वसुदेव कुटुंबकम की फिलोसफी से जुड़ी है। बात दूसरे विश्व युद्ध की है, जब 1939 में जर्मनी और रूस की सेना ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में अपने देश को बचाने के लिए पोलैंड के हजारों सैनिक मारे गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की तो उस समय पोलैंड के सैनिकों ने अपने देश की 500 महिलाओं और लगभग 200 बच्चों को एक जहाज में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया और कैप्टन से कहा कि इन्हें किसी भी देश में ले जाओ जहां इन्हें शरण मिल सके। यदि जीवन रहा, हम बचे रहे अथवा ये बच्चे रहे तो दोबारा मिलेंगे। 500 शरणार्थी पुलिस महिलाओं और 200 बच्चों से भरा वो जहाज ईरान के सिराप बंदरगाह पहुंचा। वहां किसी को शरण क्या, उतरने की अनुमति तक नहीं मिली। फिर सेशेल्स में भी नहीं मिली। उसके उपरांत अदन में भी अनुमति नहीं मिली। अंत में समुद्र में भटकता भटकता वो जहाज गुजरात के जामनगर के तट पर आया। जामनगर के तत्कालिक महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जाडेजा ने न केवल 500 महिलाओं व 200 बच्चों के लिए अपना एक राजमहल, जिसे हवा महल कहते हैं, वो रहने के लिए दिया, बल्कि अपनी रियासत में बालाचढ़ी में सैनिक स्कूल में उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। ये शरणार्थी जामनगर में कुल 9 वर्ष रहे। उन्हीं शरणार्थी बच्चों में से एक बच्चा कालांतर में पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। आज भी प्रत्येक वर्ष उन शरणार्थियों के वंशज जामनगर आते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पोलैंड की राजधानी वार्सा में कई सड़कों के नाम जामनगर के राजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह के नाम पर है। उनके नाम पर पोलैंड में कई योजनाएं चलती है। प्रत्येक वर्ष पोलैंड के समाचार पत्रों में महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी के बारे में आर्टिकल छपता है। न केवल आश्रय दिया अपितु उनके बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दी, उनको पढ़ाया लिखाया। बाद में उन्हें हथियार देकर पोलैंड भेजा गया। यहाँ उन्होंने जामनगर में मिली आर्मी की ट्रेनिंग से देश को पुनः स्थापित किया। आज भी पोलैंड के लोग उन्हें अन्नदाता मानते हैं। उनके संविधान के अनुसार जाम दिग्विजय सिंह उनके लिए ईश्वर के समान है, इसलिए उनको साक्षी मानकर आज भी वहां के नेता संसद में शपथ लेते हैं। यदि भारत में दिग्विजय सिंह का अपमान किया जाए तो यहाँ की कानून व्यवस्था में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यही भूल पोलैंड में करने पर तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता है। आज भी पोलैंड जाम साहब के उस कर्म को नहीं भूले हैं, इसलिए आज भारत के लोगों को बिना वीजा के आने दे रहा है, उनकी सभी प्रकार की मदद भी कर रहा है। क्या भारत के इतिहास की पुस्तकों में कभी पढ़ाया गया दिग्विजय सिंह जाम सिंह को? यदि कोई पोलैंड का नागरिक भारतीय से कोई पूछ भी ले कि क्या आप जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह को जानते हो, तो हमारे यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्र कहेंगे नो एक्यूचिलिना, यानी कि नो, वी डोंट नो हु दे वर। हाय रे अभागों, तुम्हें सहेजना भी नहीं आता। इन वामियों और कामियों ने वो सब पढ़ाया जिससे हमारा मनोबल टूटे, हीनता महसूस करें। प्राचीन काल से भारत वसुदेव कुटुंबकम व सहिष्णुता का पाठ संसार को पढ़ाता आया है और आजकल के नौसिखे नेता, अभिनेता, भांड, पतलाकार, मलेश आदि लोग भारत की सहिष्णुता पर प्रश्न चिन्ह लगाते फिरते हैं। यह जननी, ये जय भारत भूमि।
यही है सनातन धर्म व संस्कृति। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। धन्यवाद दोस्तों।